बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री का 10th क्लास की केमिस्ट्री की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये थिंक टैंक के अंदर आपको दो क्वेश्चन गिवन है, आज हम इनको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि bromine chloride decomposes to form chlorine and bromine. For this reaction, write chemical equation, Kc expression and units of Kc. यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन ये दो गैसेस बनती हैं, रिलीज होती हैं। एक तो आपने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है और यूनिट्स ऑफ केसी फाइंड करने हैं। चलें तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसे करना है जी। तो सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। ब्रोमीन क्लोराइड है आपके पास, तो इसका फार्मूला होता है BrCl। ये जब डिकम्पोज होता है तो आपके पास ब्रोमीन बनता है Br2 + Cl2। अब आपने इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। चले, अब आपने फर्स्ट तो आपने ये काम करना था। सेकंड उसने कहा है कि आप इसका Kc फाइंड करें, ठीक है जी। तो Kc फाइंड करना बहुत आसान है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने प्रोडक्ट्स को लिखना है न्यूमरेटर में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और रिएक्टेंट्स जो हैं उनको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट थर्ड थिंग जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो है आप यूनिट्स ऑफ केसी। तो केसी की यूनिट्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप इनमें से हर एक का यूनिट पुट कर दें। मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Br2 का भी यूनिट है, इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लोरीन का भी यूनिट है और ब्रोमीन क्लोराइड का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब सिमिलर टर्म्स जो है ना वो कट हो जाएंगे, ये और ये हो गए कैंसिल। पीछे आपके पास जो इसका यूनिट रह गया वो हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर, ठीक है। That's all about this question. नेक्स्ट आपके पास थिंक टैंक में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। Kc एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन। यहाँ पे आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का Kc गिवन है। आपने इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है और Kc के यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल जी। तो ये Kc आपको गिवन है, इससे वो कहता है कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने हैं कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो वेरी सिंपल, आप इस रिएक्शन के अंदर ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर के अंदर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट कौन सा है जी? ये N2O4, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है जी। तो अब आप इनसे केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। पूरा केमिकल इक्वेशन या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। रिएक्टेंट्स को आप पहले लिखेंगे, ये बनेगा N2O4 gives to 2NO2, ठीक है जी। अब आप इसका Kc फाइंड किया हुआ है, अब आपने इसके यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यूनिट्स निकालने के लिए आप इनमें से हर एक की वैल्यू पुट कर दें। ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है जी। और N2O4 का यूनिट भी पुट करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ना, स्क्वायर है सॉरी, इसको आप ओपन अप करके लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं
वो आपके कट हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी आगे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लाइकली टू बी फाउंड व्हेन द रिएक्शन अपीयर्स टू बी कंप्लीट। ठीक है ना, वो आपको नीचे दो केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने इनकी जस्टिफिकेशन देनी है कि इनमें से कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है ना वो दोनों पाए जाते हैं, यानी इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है और किस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों केमिकल रिएक्शन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिएक्शन पर आप गौर करें और आप इस रिएक्शन को देखें जी, तो ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिएगा, एक पहले इसमें आपने दो तीन चीज़ें नोट करनी है और उनकी आपने जस्टिफिकेशन में मेंशन करनी है। पहली बात तो ये है कि ये आपने याद रखना है कि ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ये जो गिवन रिएक्शन आपके पास है ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है जी, कि इसमें आपके जो दो रिएक्टेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये इकट्ठे मिल के कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो आपने इसमें मेंशन करना है वो ये है कि इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड नहीं करता, बल्कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि रिएक्टेंट्स जो है ना वो मिलके प्रोडक्ट बना देंगे। अब इसकी जस्टिफिकेशन में आपने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐड करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है जी। इसमें आप लिखें इन द गिवन रिएक्शन नंबर 1 carbon combines with oxygen to give carbon dioxide. Since this reaction takes place in only one direction, therefore it is a complete and irreversible reaction। पेपर में इसकी जस्टिफिकेशन आए तो जस्टिफिकेशन में आपने रिएक्शन लिखना है, उसमें ये दो पॉइंट मेंशन करें और जस्टिफिकेशन में आप इतना सा पॉइंट मेंशन कर दें, तो इसमें आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा जी। तो ये आपके पास सेकंड रिएक्शन गिवन है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड इट गिव्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ना ये डिकम्पोज हो के क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस बना देता है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन से आपको अपेरेंटली तौर पे दो तीन चीज़ें पता चल रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे। सेकंड चीज़ जो आपको इसकी नज़र आ रही है वो ये है कि इट इज़ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर बोथ टू बी फाउंड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना, और लिहाजा ये जो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन होगा इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पाए जाएंगे। अब आपने इसकी जस्टिफिकेशन में क्या ऐड करना है जी, तो इसकी स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन that gives H2 and F2 gases। ठीक है जी, moreover forward and reverse reactions are taking place simultaneously
therefore both reactants and products are likely to be found in this reaction. इतनी सी बस स्टेटमेंट आपने इसकी जस्टिफिकेशन में ऐड कर देनी है, तो उसमें आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जी लास्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिक क्रिस्टल COCl3 6H2O. When they are heated, water is evolved and they turn blue. Can you use cobalt chloride as a test for the water? Argue. यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जी। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें वो कहता है कि जो हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड है ना, उसका कलर जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है? सॉरी, कॉपर क्लोराइड नहीं, कोबाल्ट क्लोराइड। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि कोबाल्ट क्लोराइड को आप एक टेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर होता है ये जब वाटर या मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले तो ये याद रखिएगा कि एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड जो है ना, एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड, ये ब्लू इन कलर होता है। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, यानी अभी तक इस पेपर ने या इस कंपाउंड ने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ या मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, तो ये जिस कंडीशन में होता है ना कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड, उसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो है ना, उसका कलर ब्लू होता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है या नमी को, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो अगेन यहाँ पे यही कहा गया है कि अब जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है ये पिंक कलर का है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से इसमें से वाटर जितना भी है वो इवापोरेट हो जाएगा, पीछे खाली COCl3 रह जाएगा। तो ये जो हाइड्रेटेड था ना, ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड ये पिंक कलर में था। ठीक है ना। जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा? ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर या मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने से इसके कलर के अंदर चेंज आता है, लिहाजा आप इसको एक इंडिकेशन के तौर पे, टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी कोबाल्ट क्लोराइड का कलर अगर ब्लू है तो इसका मतलब है ये एनहाइड्रस है, अगर इसका कलर पिंक है तो इसका मतलब ये है कि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन में सिंपली क्या लिख सकते हैं जी? तो इसकी स्टेटमेंट में आपने जस्टिफिकेशन में लिखना है कि एनहाइड्रस COCl3 is blue in color in the presence of water or moisture. This paper starts to turn pink. So before using it as a precautionary measure का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर के तौर पे, it is not taken out so that from moisture or even touching from our hands it may not capture water to turn its color pink. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के ऊपर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से अपने थिंक टैंक के क्वेश्चन को समझने में इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।